नमस्कार। एमपी क्लासेस कारिंगा छोटा में आपका स्वागत है। आज कौन सा अध्याय है? 11 का अध्याय। नया अध्याय शुरू करेंगे हमें, और उस अध्याय का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित अध्याय है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर आज हमें नया शुरू करेंगे। वृत्त के बारे में हमें पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ चुके हैं। मतलब उसका नाम तो हम तीसरी से चौथी से वहां से सुनते हैं। वृत्त वृत्त वृत्त, छठी में सातवीं में वृत्त की परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल है, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वृत्त से ही दूसरे जो संबंधित क्षेत्रफल है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वृत्त क्या होता है? वृत्त की परिभाषा क्या होती है? जैसे एक बिंदु है, ये इस बिंदु से नियत दूरी पर, नियत और निश्चित दूरी पर एक बिंदु का समुच्चय होता है तो वृत्त बनता है। और एक वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, आपको पता है सभी को, है ना? इस परिधि पर है ना अनंत बिंदु है, और ये सभी बिंदु बराबर दूरी पर है, इनसे बराबर दूरी पर है। किनसे? इससे। तो इसलिए इस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र है, और इस केंद्र से ये सभी बिंदु बराबर दूरी पर है। टोटल ये सभी बराबर दूरी पर है। अब इस वृत्त में दूसरे जो आकृतियां बनेगी, ये देखो, इस वृत्त में ही और आकृति बनाएंगे हम। एक वृत्त और ले लेंगे। ओ केंद्र और परिधि पर एक बिंदु है, कोई भी बिंदु, इसको मिला दिया। क्या नाम है इनका? त्रिज्या। मतलब है वृत्त का केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या है, ओए। इसी प्रकार से दूसरी एक त्रिज्या खींचती, ये भी त्रिज्या है वो भी, क्योंकि जैसे वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, वैसे ही उसमें त्रिज्या भी अनंत होती है, व्यास भी अनंत होते हैं। ओए और ओ भी दो त्रिज्या है। अब देखो, इसमें बीच में एक आकृति बन गई है, ये देखो ये, और एक अलग बन गई। कितनी दो आकृति दिख रही है हमें, उनका अलग चित्र बना दे। जैसे इनको काट लेंगे यहां से, मान लो काटने पर कैसे चित्र बनेगा? इनको काटेंगे तो एक चित्र तो ये ऐसा बनेगा डायग्राम। इनको काट कर निकाल लिया और एक बन गया ऐसा। ये दो आकृति बन गई ना, यहां से काटा तो यहां लिख दिया ओ, और ये बी, ए और ये बी। ये दो आकृति बन गई। इनको कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड की परिभाषा होती है दो त्रिज्याओं, एक ये, दो त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे वृत्त बनाते हैं हम, किससे बनाते हैं? है ना, चाप से, प्रकार से बनाते हैं, तो इनको चाप कहते हैं। ये पूरा चाप है ये। तो ये तो हो गए दो त्रिज्या, ओ ए ओ बी। ये क्या हो गया? चाप। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या है? दो त्रिज्या और
चाप के बीच का परिबद्ध क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। तो इसका नाम क्या है? त्रिज्यखंड। क्या नाम है? त्रिज्यखंड नाम है। फिर इसका क्या नाम है? हैं? त्रिज्यखंड ये है। हाँ, त्रिज्यखंड नाम इसका है, लेकिन ये त्रिज्यखंड है कौन सा? दीर्घ त्रिज्यखंड है ये त्रिज्यखंड कौन सा है? दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन एक बार नाम लिख देंगे, इसका नाम भी क्या है? त्रिज्यखंड। क्यों भाई त्रिज्यखंड इसका नाम? आकृतियां दोनों अलग अलग है, ये त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड, ऐसा कैसे? इसमें भी दो त्रिज्या देखो, ये हो गई निष्ठ रहेगी, ये ओ ए बी, तो दो त्रिज्या और ये चाप, दो त्रिज्या और ये चाप। तो इसका तो ये तो छोटा हो गया, छोटा कौन होता है? लघु। छोटे को लघु कहते हैं और बड़े को दीर्घ। इस आकृति का नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड और इसका नाम है लघु त्रिज्यखंड। दो आकृतियां तो ये है इस अध्याय में, और भी बनेगी। जैसे इसी में हमें लाइन ये नहीं खींचकर एक लाइन और खींच देंगे, मान लो ऐसे ये खींचकर एक लाइन ऐसे खींच दी, बताओ आकृतियां और बनी है क्या इसमें? बनी है। एक तो आप सब जानते हो, पढ़ चुके हैं हम बहुत, ये पिछली कक्षाओं में ये बनी है। क्या नाम है इसका? त्रिभुज। इसका त्रिभुज नाम है। यहां से ऐसे काटेंगे ना इनको तो एक त्रिभुज दिखेगा हमें। अब इस त्रिज्यखंड में त्रिभुज है, देखो ये देखो, ऐसे लाइन खींचेंगे ना, जीवा खींचेंगे। ए बी का नाम क्या है? ऐसे सीधी है तो जीवा, इधर है तो चाप। ये भी इधर से जाएंगे तो ये जीवा कहलाएगी और इधर से जाएंगे तो चाप। तो ए त्रिभुज है वो ए बी। फिर एक नीचे ये देखो, इनको काटेंगे ऐसे तो इनकी आकृति कैसे बनेगी? ये इसका नाम क्या है? वृत्तखंड है। ये लो वृत्तखंड, वृत्तखंड। फिर ऊपर वाला, ऊपर इतना काटने पर इनको छोड़ दो, अब ये नहीं काटेंगे हम। त्रिभुज तो है, दिखा दिया अलग, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे काटेंगे हम केवल इनको। तो एक तो ऐसी आकृति रह जाएगी, ये लो, और फिर ऊपर है, ऊपर ये रहेगी, थोड़ा यहां नीचे बना देंगे, ये भी वृत्तखंडी है। क्या नाम है इसका? वृत्तखंड। वृत्तखंड की परिभाषा क्या होती है? एक चाप और जीवा का परिबद्ध क्षेत्र, मतलब वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जिसमें एक चाप और एक जीवा हो, वृत्तखंड कहलाता है। इसमें भी देखो, ये जीवा है और ये चाप, ये भी वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड, लेकिन ये तो छोटा है और ये बड़ा। इसका नाम है दीर्घ वृत्तखंड, नहीं सॉरी, इसका नाम है लघु वृत्तखंड और इसका नाम है दीर्घ वृत्तखंड। बड़े का दीर्घ और छोटे का लघु। कितनी आकृति हो गई? 1 2 3 4 5 और खुद ये छठा कौन है? वृत्त। 6 आकृतियों का क्षेत्रफल इसमें है। और एक का तो आप पढ़ चुके हैं बहुत क्लासों में, त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है ना, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वृत्त का πr²। बहुत कक्षाओं। तो नई कौन सी आकृति बनी है? 1 2 3 4 5 और ये खुद 6। तो नई आकृति कौन सी आई है हमारे पास? ये और ये इनका क्षेत्रफल हम लिखेंगे। तो नंबर 1 आ जाओ पहले। सबसे पहले हम इनका पढ़ेंगे। क्या नाम लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अरे वाह भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। डिग्री, ये तिर्यक खंड का क्षेत्रफल है। लेकिन इसमें कई बार प्रश्न में लघु नाम आ जाता है तिर्यक खंड। लघु नाम आए तो भी लघु है, ना आए तो भी वो लघु ही है। दीर्घ का नाम देना दीर्घ तिर्यक खंड, तो ये दीर्घ तिर्यक खंड है। दीर्घ तिर्यक खंड का कैसे आएगा बताओ? 2 पाई आर थीटा बटा 360। दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ कौन सा? दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। ये पूरे वृत्त में से हमने क्या घटाया है? भाई इनका नाम लिख दो, क्या नाम लिख दो? दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। बताओ, वृत्त में से हमने क्या घटाया? 2 पाई आर लघु तिर्यक खंड घटाया। तो पहले तो शब्दों में लिख दो, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु तिर्यक खंड का, लघु का मतलब छोटा तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। और ये तो आपको पता ही है, वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और लघु का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इनमें कॉमन लेकर आगे इनको कर सकते हैं हम। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 360 माइनस थीटा कोष्टक में रह जाएगा इनमें, तो ले लो पाई आर स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री। तो फिर ये आगे हल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360। कहने का मतलब दीर्घ तिर्यक खंड में कोण ये लेना है, दीर्घ में कोण ये ऊपर वाला लेना है, और लघु में ये लेना है। सूत्र एक से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये इसमें ही लगा सकते हैं हम, लेकिन इसमें थीटा कितना लेंगे, कोण कितना लेंगे, ये ऊपर वाला लेंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं उनको। नंबर 3 बताओ, 3 नंबर सूत्र किसका लिखूं? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड को क्या बोलते हैं? वृत्त खंड को ही क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। मतलब सवालों में नाम नहीं आए ना लघु वृत्त खंड, वृत्त खंड नाम आए तो उसको क्या समझना है? लघु वृत्त खंडी। तो बताओ क्या किया हमने? इनको कैसे इन काट लिया ना, इनमें वृत्त में से काटा था इसको। किस में से काटा? वृत्त में से काटा। लेकिन इसका नहीं है हमारे पास, नहीं है ना, तो इससे तो सूत्र निकलेगा नहीं। तो कहां से निकलेगा बताओ? इसमें से काट सकता हूं क्या मैं? इसमें से काट सकता हूं ना? ये पूरा कौन है, क्या नाम है पूरे का इसका? लघु तिर्यक खंड या तिर्यक खंड की बात है। पूरे में से त्रिभुज घटा दूं मैं, इस तिर्यक खंड में से क्या घटा दूं? त्रिभुज। तो इसको लिख दूं, क्या लिखूं बताओ? तिर्यक खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 3 लगेंगे भाई, यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा ना। तो जैसे जैसे सवाल आएंगे ना वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तिर्यक खंड का तो आपको पता ही है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये डिग्री लगाना। और त्रिभुज का मैं समकोण है, ये मान लो यहाँ पर 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इनका मैं लिख दूं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये एक ही लेंगे, आगे और भी आएंगे। तो 60 डिग्री का अलग आएगा, √3/4 a स्क्वायर, है ना। यहाँ अगर 60 डिग्री है तो √3/4 a स्क्वायर आ जाएगा त्रिभुज। चलो ये हो गया लघु वृत्तखंड या
या लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड, एक ही बात है। नंबर 4 थोड़ा यहां लिख दो मैं। 4 नंबर कौन रह गया? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्त, ये अब देखो हमारे पास ये हो गया, लघु आ गया ना, लघु आ गया तो पूरे वृत्त में से लघु घटा देंगे, दीर्घ बच जाएगा। तो हिंदी में लिख देंगे शब्दों में इनको। क्या लिखूं यहां पर? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, क्या लिखूं बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा समझना है इसमें। अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है या सवाल में पूछे, तो वहां पर हमें लघु वृत्तखंड का जरूर निकालेंगे, निकाल के वृत्त में से घटा देंगे, वो दीर्घ का आ जाएगा। और लघु का निकालना है या लघु का पूछे, तो लघु का तिर्यक खंड में से त्रिभुज घटा देंगे, ठीक है। और तिर्यक खंड का आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक सूत्र और आता है, यहां पर लिख दो मैं। आपको पूछ ले इनकी लंबाई, इनकी यहां से ए से बी की या बी से ए की, इसको क्या बोलते हैं? चाप। ऐसे लाइन कहते हैं, चाप की लंबाई। ये पूछा गया है कई बार ये सूत्र। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, 360 नहीं, 180 डिग्री। पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। 360 तो इसमें होता है। चाप की लंबाई इतनी है, पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। ये लिखना है चाप की लंबाई। ये सूत्र कई जगह आएगा। ये चाप की लंबाई कौन सी है? ए से बी तक, ये, या बी से ए तक। ये इनको चाप ही कहते हैं, ये चाप से बनता है ये वृत्त। इनकी लंबाई पूछेगा। चलो सवाल शुरू करते हैं। ये समझ में आया कितना? सवाल शुरू करते हैं। हाँ, पहला सवाल। ग्यारह पॉइंट 1 में सवाल पहला क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी है? हाँ, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री। तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है, क्या होता है सूत्र है? तिर्यकखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का मान अन्यथा न कहा जाए 22/7 ही लेंगे। आर 6 इंटू 6 थीटा 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री, 0 से 0, 6 चक 36, 6 बार 1 से 6, 1 6 गया और 22 6 132, 132। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई होती है क्षेत्रफल की। तो 132/7 सेमी स्क्वायर। तो समझ में आए? ठीक है। तो